सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली में बसे हुए तमाम पूर्वांचलियों का जो सबसे बड़ा त्योहार है छठ पर्व का, वो 17 नवंबर से सेलिब्रेट होगा, 4 दिनों तक सेलिब्रेट होगा। लेकिन इन सब के बीच जो विपक्ष में बैठी बीजेपी है, उसने पूर्वांचल मोर्चे ने खास करके इन तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो सत्ता पक्ष ने 250 वार्ड में से हर एक वार्ड को तकरीबन 40,000 रुपए देने की बात कही है। मैं जुड़ता हूं पूर्वांचल मोर्चे के अध्यक्ष नीरज तिवारी जी से। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में? देखिए, ये मुद्दा हम लोग लगभग आज से 20-25 दिन पहले उठाया था। दिल्ली के सभी छठ समितियों को हम लोगों ने बुलाकर भाजपा कार्यालय में इस चीज़ का बात रखा कि छठ हमारा जो भ्रष्टाचार का अड्डा बनाए हुए हैं ये लोग दिल्ली सरकार, उससे मुक्ति मिलनी चाहिए। अभी मुझे पता चला है कि शैली ओबेरॉय जो मेयर हैं दिल्ली के, उन्होंने बोला है कि प्रत्येक वार्ड को 40,000 देंगे। लेकिन उसके डेप्थ को समझिए कि 40,000 दो घाट मिला के आप देंगे। 250 वार्ड है दिल्ली में और इनके पास, दिल्ली सरकार के पास केवल 1000+ छठ घाट रजिस्टर्ड घाट है और आप यहाँ पर कम से कम 5-6 हजार घाट हैं। तो आप इस चीज़ का ब्लूप्रिंट जारी कीजिए। मेरा यही मांगना है कि ब्लूप्रिंट आप जारी कर दीजिए शैली ओबेरॉय जी कि आप किसको दे रहे हैं और कितना दे रहे हैं। दूसरा, उन्होंने चिट्ठी में किया है कि मैं पार्किंग की भी व्यवस्था करूंगी। पार्किंग की व्यवस्था के लिए इनकी जो घाटों तक जाने के लिए रोड की स्थिति है, वो रोड चलने के काबिल नहीं है। वो रोड टूटे हुए हैं, वहाँ बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं। तो ये पार्किंग की व्यवस्था कैसे देंगी, कहाँ पार्किंग क्या देंगे, इसका पूरा विवरण ये जारी करे जनता के बीच में कि ये ब्लूप्रिंट जारी किया जाए कि पार्किंग की व्यवस्था किस वार्ड में कहाँ है। ब्लूप्रिंट जारी किया जाए कि किस घाट को कितना पैसा दे रहे हैं। और जो हमारे घाट इनके यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है, 1000+ से ज़्यादा घाट ही रजिस्टर्ड किए नहीं है। और पूरे दिल्ली में पूर्वांचल मोर्चा ने पता किया है 5,000 से ज़्यादा छठ घाट है, ज़्यादा ही होगा। उन घाटों के लिए ये क्या व्यवस्था कर रही हैं, ये मेरा मांग है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेरा मांगना है कि किसी भी पार्षद, किसी भी दल के पार्षद विधायक के माध्यम से ये पैसा हमारे छठ समितियों को नहीं जाए। डायरेक्ट छठ समिति के जो अकाउंट है उनके पास डायरेक्ट सरकार की जो भी विभाग का पैसा हो डायरेक्ट उनको जाए और उनसे हिसाब लिया जाए। दिल्ली जल बोर्ड काफी तैयारियां कर रहा है कि झाग न बने यमुना में, खासकर जब छठ व्रती वहां पर डुबकी लगाएं। तो आपका क्या मानना है? देखिए, पिछले 7 साल से दिल्ली सरकार के मुखिया केजरीवाल जी ये बोल रहे हैं कि मैं हर साल बोलते हैं कि अगले साल आप लोग छठ मनाइएगा और डुबकी लगाइएगा, आनंद लीजिएगा। लेकिन हर बात उनकी झूठी साबित हो रही है। छठ आने वाला है, 20-25 दिन का समय बचा है और 6 साल बीत गया। आप स्वयं चलिए, मैं छठ घाटों का दौरा कर रहा हूँ। जमुना से छठ को हटाने की साजिश क्यों हो रही है दिल्ली सरकार की? ये मेरी सनातन संस्कृति की परंपरा को खत्म करने की साजिश है। अगर वहाँ सफाई नहीं है, अगर वहाँ झाग का प्रॉब्लम है, तो आप 6 सालों से ये बात बोल रहे हैं कि उसको हम खत्म करेंगे। आप खत्म कीजिए, छठ वहाँ मनवाइए, एक परमानेंट घाट बनवा दीजिए। सफाई होंगे, लोग जाएंगे, वहाँ बैठेंगे, गमले लगेंगे, फूल लगेंगे, लोग आनंदित होंगे, अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे। इसलिए मेरा मानना है कि दिल्ली सरकार से मेरा आग्रह है कि जमुना घाट पर जो भी समस्या छठ करने में आ रही है उसको अविलंब खत्म करें और छठ की पूजा जमुना के साथ साथ पूरे दिल्ली में किया जाए। ऐसा व्यवस्था दिल्ली सरकार के मुखिया करे। बिल्कुल। और दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के वाइस चेयरमैन का कहना है कि झाग इसलिए बनता है क्योंकि ओखला बैराज में काफ़ी ऊपर से पानी गिरता है और उसके बाद से जो है काफ़ी ज़्यादा झाग बन जाता है। हालांकि सल्फेक्टेंट और फॉस्फेट और साथ ही साथ ऊपर से गिरता हुआ पानी, इन तीनों का जो रिएक्शन होता है उससे यमुना में अलग अलग जगहों पर झाग दिखाई देता है। लेकिन ये सभी चाह रहे हैं कि इस बार जब यमुना में श्रद्धालु खासकर छठ व्रती डुबकी लगाएं तब कम से कम झाग ना हो। अब देखना यह है आगे क्या होता है।